भारत और चाइना के बीच चल रहे इस तनाव में भारत सरकार ने एक बार फिर चाइना को कड़ा झटका देते हुए उसकी 59 ऐप को बैन कर दिया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मयंक की बात में, और इस बारे में जानने के लिए कि इस बैन से भारत को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इस ऐप को बैन करने का सबसे बड़ा कारण बताया है हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देशवासियों के डेटा की सुरक्षा को। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कारण केवल एक भारत ने बताया हो। टिकटॉक पर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यूएस ने भी इस टिकटॉक ऐप को अपनी सिक्योरिटी के लिए नुकसानदायक बताते हुए अपनी सेना को सचेत कर दिया था कि कोई भी सैनिक इस ऐप को यूज नहीं करेगा। और तो दोस्तों, फिर इसमें हमारी सरकार कहाँ पीछे हटने वाली है। और दोस्तों, आपको एक राज की बात और बता दूं कि ये ऐप बैन करने का निर्णय एकदम सडनली नहीं लिया गया था। हमारी सरकार की माई गव ऐप, जो अब तक टिकटॉक के लिए कंटेंट बनाती आ रही थी, उसने कुछ समय पहले ही टिकटॉक को लात मार करके रोपोसो ऐप को ज्वाइन कर लिया और रोपोसो ऐप पर अपना कंटेंट बनाने लगी थी। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन हड़प ली और हम उनकी ऐपों को बैन कर रहे हैं। इससे मोदी सरकार कौन सा महान काम करना चाहती है। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली ऐप टिकटॉक बन चुकी थी भारत के बैन करने से पहले, लेकिन जस्ट भारत के बैन करने के बाद यही ऐप 200 से नीचे आ गिरी। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात और बता दूं कि भारत में इस टिकटॉक के 119 मिलियन यूजर्स एक्टिव हैं और 277 मिलियन लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसी बेस पर ही टिकटॉक के 1/3 यूजर्स भारत से बिलोंग करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इसी बेस पर ही टिकटॉक कंपनी भारत से आने वाले वर्षों में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाने का सपना देख रही थी। दोस्तों, टिकटॉक के लगभग 197 मिलियन यूजर्स चाइना से हैं, जहां से यह लगभग 2500 करोड़ रुपए कमा लेती है। और वहीं यूएस में भी यह ऐप 165 मिलियन टाइम्स डाउनलोड की जा चुकी है, जहां से यह लगभग 650 करोड़ रुपए का धंधा करती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहता हमारे देश में भी, तो शायद आज हमारा ही पैसा हमारे सैनिकों को शहीद करने में काम आ रहा होता। और तो दोस्तों, इस चाइना का टिकटॉक के द्वारा भारत के लोगों का डाटा चोरी करने का भी प्लान था। और तो दोस्तों, चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, डिजिटल सिल्क रूट, जिसका गोल्डन फ्यूचर भारत में था। लेकिन इन सब ऐप के बैन होने के बाद हम तो यही चाहेंगे कि भगवान ये प्रोजेक्ट उनका केवल एक ड्रीम बनकर ही रह जाए। इतना सब कुछ होने के बाद चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से एक स्पोक पर्सन बाहर निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि भारत द्वारा किए गए इस काम से हम बहुत चिंतित हैं, जबकि हमारी कंपनियां या हमारी ऐप्स जिस देश में भी जाती हैं वहाँ उन सभी नियमों को फॉलो करती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बताए जाते हैं। और तो दोस्तों, चाइना का स्पोक पर्सन ये भी कहता है कि भारत ने ये जो बैन किया है ये सब WTO के अगेंस्ट हैं। अबे, जब तुम अपने देश में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप सबको बैन करके रखते हो, तब तो कुछ भी अगेंस्ट नहीं होता, और हमने कुछ कर दिया तो तुमको अगेंस्ट लग गया। अब मतलब यही है ना कि तुम भी हमारे यहाँ के लिब्रांडू जैसे ही निकले। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि बर्तन हमारे घर में बजे चाहे पड़ोसी के घर में बजे, आवाज़ तो एक ही आएगी, वो भी लिब्रांडू वाली। और तो दोस्तों, भारत की सरकार ने तो यह भी आदेश जारी कर दिया है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस किसी टेलीकॉम उपकरण को यूज करना चाहता है तो वो चाइनीज कंपनी का टेलीकॉम उपकरण यूज ना करे। और वहीं हमारी सेना के भी कमांडर और चाइनीज सेना के कमांडर के बीच अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, जहां पर चाइनीज सेना चाहती है कि भारत की सेना फिंगर 4 से फिंगर 2 पर आ जाए और चाइना की सेना फिंगर 4 से फिंगर 6 पर चली जाएगी। लेकिन हमारी भारत की सेना इस बात पर अभी भी अड़ी हुई है कि हमारी सेना फिंगर 4 पर रहेगी और पीछे जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम चाइना, वो भी फिंगर 8 तक। तो दोस्तों, अब एक बात हमारे ध्यान में आती है कि भारत सरकार द्वारा बैन किए गए इस सब कामों से क्या भारत सरकार को भी या भारत के लोगों को भी कुछ नुकसान होगा। तो दोस्तों, हमें इतना नज़र आता है कि ये जो ऐप्स हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली ऐप बन गई थी, जैसे टिकटॉक, यू वीडियोज़ वगैरह, इन सब के ऑफिस भारत में थे। तो जो लोग इनमें काम करते थे केवल उन लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट होने का खतरा बना रहेगा। अब दोस्तों, उन्हें कहीं रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका अभी सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो जो ऐप बैन हुई हैं उन ऐप की हुई खाली जगह को भरने के लिए हमारी ऐप मेकिंग कंपनियां कोशिशें कर सकती हैं। और दोस्तों, इसी भारत के कदम का, जो ऐप बैन की गई हैं उस कदम का स्वागत करते हुए भारत की ऐप मेकिंग कंपनी ने वादा किया है
कि इस खाली जगह को भरने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी कंपनियां ये सब कुछ कर पाती हैं तो शायद जो लोग इन ऐप के बैन के कारण बेरोजगार हुए थे तो उनको रोजगार मिल सके। अब दोस्तों बात ये आती है कि सरकार कुछ काम करे या कोई डिसीजन ले और ये हमारे लिब्रांडो उस पर अपना रिएक्शन ना दें। तो दोस्तों अगर ऐसा होने लग जाएगा तो शायद उस दिन सूरज पूरब की जगह से पश्चिम में उगने लगेगा। तो दोस्तों इसी क्रम में एक मैडम ने ट्वीट किया कि क्या पीएम केयर फंड ने जो टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया है वो टिकटॉक को वापस करेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं इन बहन जी को कि टिकटॉक ने हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर टिकटॉक उन सभी पैसों को सरकार को लौटा देगा तो हो सकता है शायद सरकार भी अपने 30 करोड़ रुपए वापस कर दे उसके लिए। तो इसी बीच में भी एक टिकटॉक के जो भारत के हेड हैं वो आते हैं और कहते हैं कि इस टिकटॉक पर लगभग 100 मिलियन यूजर्स थे जो कि टिकटॉक से पैसे कमाते थे, सरकार ने उनका रोजगार छीन लिया। और अगर यही बात भारत सरकार आकर के बोल दे कि 100 मिलियन लोग जो कि टिकटॉक को यूज करते हैं उन्हें रोजगार मिल चुका है तो फिर यही लिब्रांडो नंगा नाचने लग जाएंगे। तो दोस्तों भारत सरकार कुछ भी करे लिब्रांडो को बोलना ही होता है, इसीलिए इन सबके पर ध्यान ना दें। लेकिन सच में अगर सरकार अपने इस फैसले का फ़ायदा उठाना चाहती है तो सरकार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को दोबारा से हाईलाइट करना भी चाहिए और उन्होंने किया भी है। तो दोस्तों सच मायने में चाइना की सबसे बड़ी हार जब ही होगी जब हम सारे कुछ डेवलपमेंट अपने ही देश में अपने ही कंपनीज़ के थ्रू करने लग जाएंगे और हम वास्तव में चाइना के प्रोडक्ट्सों को कम से कम यूज करने लगेंगे। सच्ची में देश तभी जीतेगा और चाइना की तभी हार हुई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा कि जब तक हम अपने देश के साथ खड़े हैं तब तक हमारे देश को कोई भी देश नहीं हरा सकता। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हमें भी गर्व हो अपने भारत के नागरिक होने का। तो दोस्तों मैं आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।